हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे सब। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में हम डिटर्मिनेंट चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक बता चुके थे। आज के क्लास में आपका सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 11 को कराने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो निकाल के बताइए कि इसका इन्वर्स कितना होगा। तो चलिए तेजी में हम सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सभी स्टूडेंट को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो इसको रट लीजिए। ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला को ए इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है ए का डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप परिभाषित हो जाएगा 1/0 बराबर आप परिभाषित। यानी कि इन्वर्स निकालने में हमको डिटर्मिनेंट का मान चाहिए और एडजॉइंट निकालने के लिए आना चाहिए। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं निकालना। इसी का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। देखिए, इसी का हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट के रूप में मान के इसका वैल्यू निकालेंगे। हम इसको पकड़ेंगे या तो पहला रो या पहला कॉलम के अनुसार, क्योंकि दोनों में डबल जीरो आ गया। देखिए, ठीक है, तो हम मान लिए पकड़ लिए इसको क्या जी, फर्स्ट रो के अनुसार मान लेते हैं, पहला रो के अनुसार। ठीक है, R1 के अनुसार इसको हम सोल्व करेंगे। R1 के अनुसार इसको सोल्व करेंगे। तो ये होता है किसका साइन, क्या होता है इसका, एक का प्लस माइनस प्लस, यानी कि पॉजिटिव साइन, यानी कि 1 प्लस में आ गया। इसका माइनर को सोल्व करेंगे, ये खत्म, यानी कि कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ट्रिगोनोमेट्री को देख करके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तक जो बता रहे थे वो डिजिट के रूप में था, कोई संख्या के रूप में था। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग आ गया है। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो आया है, जस्ट सेम टू सेम इसको नंबर ही मानना, जैसे आप नंबर में करते थे, जस्ट टू सेम इसको पुट करना है। हो सके कोई फार्मूला बन जाए, तो आपको डरना नहीं है। मान लिया एक एलिमेंट है, देखिए दोनों को गुना किए तब माइनस साइन हो गया और कॉस स्क्वायर अल्फा रह गया। अब ये दोनों को करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये जीरो तो खत्म हो गया, दोनों को जीरो करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 बार जीरो भी लिख दीजिए, प्लस 2 बार। चलिए देखिए, थोड़ा सा बड़ा दिखाइए। अब देखिए, ये तो टर्म 0 हो जाएगा। अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, देखिए माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए ना, एक है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। किसी भी संख्या में एक से गुना होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको छोड़ देंगे। इधर तो जीरो ही है, इसको सोल्व करेंगे, दोनों में माइनस से माइनस कॉमन ले लिए। ये साइन स्क्वायर बच गया अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, तोड़ेंगे भी तो देखिए माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक फार्मूला होता है 1 होता था ट्रिगोनोमेट्री पे, आप लोग को याद है 10th क्लास में। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े होंगे।
तो इसका जो वैल्यू आ गया निकल करके कितना आ गया, इतना का मान 1 होता है, यानी कि माइनस से पहले से, यानी -1 आ गया वैल्यू। ठीक है, इतना का जो वैल्यू होता है, इतना का जो वैल्यू होता था, क्या होता था, इतना का वैल्यू कितने के बराबर होता था, 1 के बराबर होता था। तो फाइनली हम लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, -1। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं, यानी कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ये इन्वर्स है जो निकल जाएगा। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट निकल गया। अब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, सबका कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर निकालना हम शुरू कर देते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ तक आपको सामने हो गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ है A31, A31, A32 और A33। को फैक्टर निकालने वाला फार्मूला सबको आपको पता होगा। AIJ क्या होता था फार्मूला को फैक्टर का, AIJ बराबर -1 पर पावर I + J इंटू MIJ। ठीक है, यानी कि कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हम साइन को डिसाइड करेंगे, तब -1 पर पावर I + J, ऑर्डर को जोड़कर देखेंगे, यहाँ से डिसाइड कर देंगे, साइन जो आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, इसी का माइनर निकाल के गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबको हम साइन को निर्धारित कर देते हैं। -1 पर पावर 2 दे देंगे, -1 पर पावर 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे IJ को जोड़ रहे हैं, -1 पर पावर धर रहे हैं, यहाँ पे 3 1 4 हो गया पावर, यहाँ पे -1 पर पावर हो गया 3, -1 पर पावर हो गया 4, अब -1 पर पावर हो गया 5, और सब इंटू में माइनर आ जाएगा गुना में, इसका करेंगे तब -1 पर पावर 3 1 4, इसका -1 पर पावर 3 2 5, और -1 पर पावर 3 3 6 आ जाएगा, -1 पर पावर 6। अब सब का सावधानी पूर्वक हम माइनर से गुना करते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, ये खत्म पूरा, यानी कि क्या आ जाएगा, देखिए माइनस, दोनों गुना करेंगे, -cos स्क्वायर अल्फा, -cos स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलकर -cos स्क्वायर अल्फा -sin स्क्वायर अल्फा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से निकल के क्या आ गया था, देखिए सोल्व किए थे तो -1 निकल के आया था, और यहाँ पे प्लस, यानी कि -1 ही रहने वाला है, यानी कि -1 आ गया इसका। चलिए A12 इसका कीजिए, तो इसका कीजिए, तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, यानी कि 0, देखिए ना ये पूरा खत्म है, ये पूरा खत्म, तो बच गया क्या, 0 गुना इतना -0 गुना, यानी कि 0 बचने वाला है। किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0, इसको करेंगे तो ये पूरा खत्म कर देगा, ये पूरा खत्म कर देगा, यानी कि 0 हमें से 0, यानी फिर 0, देखिए बच गया, कितना आसान है। A21 इसका करेंगे तो ए वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि 0 गुना इतना माइनस, यानी यहाँ भी 0, यहाँ पे एलिमेंट 0। A22 करेंगे, यहाँ पे देखिए ये कट गया और बीच वाला कट गया, देखिए ये बीच वाला गायब और ये वाला गायब, तब बच गया क्या,
लास्ट वाला, यानी 1 गुने माइनस कॉस अल्फा यानी कि माइनस कॉस अल्फा हो गया। ठीक है, और ये 0 माइनस 0 यानी कि कुछ नहीं, यानी कि माइनस कॉस अल्फा। माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बच जाएगा, अब में से 0 जाएगा तब माइनस कॉस अल्फा ही बचेगा। पहले से प्लस है यानी कि माइनस कॉस अल्फा आ गया। ये 2 3 ये इसका, ये पूरा इसका कहानी खत्म, आई इसका कहानी खत्म, यानी कि साइन अल्फा में से 0 गया, यानी कि प्लस साइन अल्फा, माइनस से गुना होगा तब माइनस साइन अल्फा। ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा। ये देखिए 3 1, ये 0 का माइनर, तो 0 का माइनर लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम को खत्म और थर्ड रो को खत्म कर देगा इसे, बच जाएगा ये 0 माइनस 0, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ गया, देखिए 0। अब करेंगे ये 3 2 का, इसका साइन अल्फा का माइनर क्या होगा, तो साइन अल्फा का माइनर होगा, ये खत्म हो गया सेकंड कॉलम और थर्ड रो खत्म हो गया। साइन अल्फा का माइनर निकालना है, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम खत्म और थर्ड रो खत्म, यानी ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, तब बच गया क्या, ये पूरा तो गायब हो गया, ये वाला गायब हो गया, नहीं बच गया ये दोनों। तब 1 गुने साइन अल्फा हमेशा 0 गया, यानी कि साइन अल्फा ही बच गया। ठीक है, पहले से माइनस है तो माइनस छोड़ दिया तो माइनस साइन अल्फा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसका, तो एक खत्म और ये वाला खत्म, यानी कि कॉस अल्फा में से 0 यानी कॉस अल्फा बच गया। पॉजिटिव साइन है तो कॉस अल्फा ही रह गया। चलिए, ये अपने को टोटल क्या हो गया था, टोटल एलिमेंट का क्या हो गया था, कोफैक्टर्स निकल के आ गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को, क्योंकि हर बार तो ये निकालने के लिए आ ही रहा, तो आप लोग सीख गए होंगे। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सरियाएंगे, टोटल को फैक्टर को इसमें फिट करेंगे और उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो -1 0 0, -1 0 और 0, देखिए -1 0 0, फिर 0 से शुरू होगा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ठीक है, फिर थर्ड रो का एलिमेंट देखिए 0 से शुरू हो रहा है, फिर माइनस साइन अल्फा हो रहा है, और आपका लास्ट में आ जाएगा कॉस अल्फा। इसी का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, ट्रांसपोज में क्या करते थे विद्यार्थियों, कि सबसे पहले हम क्या करते थे, दो काम में कोई एक काम कीजिएगा, दोनों बात बराबर ही है, या तो सभी रो को कॉलम बना दीजिए या सभी कॉलम को रो बना दीजिए। तो हम यहाँ जो बनाने वाले हैं सभी रो को कॉलम बना देंगे, यानी जितना भी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है सबको वर्टिकल एलिमेंट खड़ा कर देंगे, यानी जितना भी रो है कॉलम बना देंगे। तो पहला रो में जितना भी है सबको पहला कॉलम बना देंगे, यानी कि -1 0 0, ये देखिए ये था तो पूरा ये कर दिए, पहला रो है तो पहला कॉलम बन गया। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ठीक है, सेकेंड रो आपका तैयार हो गया, सेकेंड रो भी सेकेंड कॉलम में बदल गया, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखिए ये आपका जो निकल के आ गया, क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया ये। फिर यहाँ से लाइन खींचेंगे और फाइनली जो हमको करना है ए इनवर्स बराबर, वो ए इनवर्स बराबर जैसा कि फार्मूला में यहाँ पे हम लिख दिए थे कि 1/,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था -1, तो इसका क्या हो गया माइनस, और बड़ा खींचेंगे माइनस हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स उतार के धर देंगे, यानी कि -1 0 0, ठीक है। फिर 0 0, 2 बार यहाँ पे 0 था, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, ये लास्ट में है कॉस अल्फा। अब कुछ नहीं करना है प्रिय विद्यार्थियों, ये इन्वर्स बराबर माइनस से प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर देंगे, माइनस से, तो जो पहले से प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो पहले से माइनस था वो प्लस हो जाएगा। देखिए -1 था तो +1 हो गया, 0 से माइनस का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेना देना नहीं है 0 का। देखिए माइनस कॉस है, माइनस कॉस है तो प्लस कॉस हो जाएगा, कॉस अल्फा, यहाँ पे भी साइन अल्फा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी साइन अल्फा प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। फाइनली जो निकल के आया मैट्रिक्स वो आपको ए इन्वर्स हो गया। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट को अभी भी दिक्कत है, वीडियो रिवर्स करके 2-4 बार देखिए, आपको कन्फर्म हो जाएगा। और जो लोग एकदम नए हैं, बेसिक वीडियो नहीं देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का, तो पढ़ा हुआ वीडियो उसको जा करके देखिए, उससे बहुत लाभ होने वाला है आपको। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसका अगला वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो चलिए हम विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।